हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वंडरफुल वर्ल्ड पोएम को पढ़ेंगे जिसे डब्ल्यू बी रैंड्स ने लिखा है। यह एक बहुत ही शानदार कविता है और इस कविता में कवि ने जो है पृथ्वी के पृथ्वी की महानता को बताने का प्रयास किया है। धरती की महानता को बताने का प्रयास किया है कि ये धरती जो है कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है और कितनी विशाल है। हम जितनी भी अपनी आवश्यकता की चीज़ें हैं, हमें कहाँ से मिलती है? ये धरती से ही मिलती है। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कविता को। ठीक है? ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। कवि कहते हैं कि ग्रेट वाइड, कि तुम पृथ्वी को कहते हैं, धरती को कहते हैं कि तुम कितनी महान हो, तुम कितनी विशाल हो, कितनी चौड़ी हो और कितनी खूबसूरत हो। तुम कितनी वंडरफुल हो। वर्ल्ड को कहते हैं कि तुम कितनी महान हो, कितनी चौड़ी हो, कितनी खूबसूरत हो और कितनी वंडरफुल हो। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें जो है वो घेर के रखी है। क्या चीज़? वाटर। कवि जो है वाटर को वंडरफुल बताया है। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी में अगर हैं, जीवित हैं, लाइफ यहाँ पे बसता है तो कहीं न कहीं वाटर की वजह से। हम हवा, पानी और भोजन, ये जो है हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है और इस कारण से कवि जो है वाटर को वंडरफुल बताए बताए हैं और कहते हैं कि पानी जो है हमारे तरफ, हमारे जो है वो पृथ्वी में उसे जो है चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। यानी कि हर जगह पानी ही पानी है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। कवि कहते हैं कि तुम ये जो घास, जो ये तुम्हारे जो छाती के ऊपर, तुम्हारे जो है धरती के ऊपर जो ग्रास है, घास है, मानो ये तुम्हारे बॉडी का क्या हो, कपड़े की भांति तुम इसे पहनी हुई हो। और ये जो तुम्हारा घास रूपी जो कपड़ा है, घास रूपी जो तुम्हारा पोशाक है, कितना सुंदर है, तुम्हें कितना जो है वो सुंदर बनाता है। ये पृथ्वी जो है, हम जो देखते हैं चारों तरफ जो है हरियाली है, घास है, पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तुम्हें कितने सुंदर बनाते हैं। ये तुम्हारी घास रूपी जो तुम्हारे कपड़े हैं वो तुम्हें कितना सुंदर बनाता है। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। मेरे ऊपर हवा है। यानी कि हम यहाँ पृथ्वी में रहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हवा भी चाहिए। और ये हवा मेरे ऊपर है, पृथ्वी में हवा है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्रीज। ये जो वंडरफुल जो है विंड जो है, ये हवा जो है पेड़ पौधों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड ड्रिल द मिल। ये जो हवा है ये वाटर में, यानी कि नदियाँ, नदी, तालाब, समुद्र, हर जगह वाटर में जो है क्या है, हवाएं जो है बह रही हैं और ये पवन चक्की को भी जो है वो हिलाने का काम कर रही हैं। कौन? विंड। कहता है एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। और जैसे जैसे ये हवाएं जो है वो पहाड़ियों के ऊपर, चोटियों के ऊपर जाती है तो ये खुद से बात करती है। टॉक्स टू इटसेल्फ। ये जब आपस में मिलती हैं तो खुद से बातें करती हैं। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो। कवि जो है डब्ल्यू बी रैंड्स अर्थ को फ्रेंडली बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी में जितनी भी हमें जो आवश्यकताएं होती है जीवन को जीने के लिए, उन सारी आवश्यकताओं को हम जो है पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है? इसलिए कवि पृथ्वी को फ्रेंडली बताया है। हाउ फार डू यू गो। तुम कितनी दूर तक जाओगी, कितनी दूर तक जाती हो, तुम कितनी विशाल हो। विथ द वीट फील्ड्स दैट नोट्स। तुम्हारे जो है वो ऊपर जो है गेहूं की खेत है, जहाँ पे गेहूं की फसलें लहलहा रही हैं और मानो वो अपना जो है वो सर हिला करके
नाच रही हो, जहाँ तक दिखता है। अब तुम्हारा जो धरती वो जो है विस्तृत रूप में जो है फैला हुआ है। एंड रिवर्स दैट फ्लोज, तुम्हारे ऊपर जो है नदियाँ बह रही हैं। विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइल्स, कहता है कि ये शहरें, जितने भी जो शहर हैं, गार्डन्स हैं, या तुम्हारे जो है वो चट्टान या द्वीप, ये सारे जो है तुम्हारे ऊपर हैं। और तुम इतनी जो है महान हो, इतनी विशाल हो, तुम कितनी दूर तक फैली हुई हो, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यहाँ पे हजारों हजार लोग जो है पूरे जो है पृथ्वी में जो है वो रह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रह रहे हैं। माइल्स एंड माइल्स, जो इतने भी जो किलोमीटर्स हैं, थाउजेंड्स माइल्स ऑफ जो किलोमीटर्स हैं, वहाँ पे जो है वो तुम्हारा ही जो है धरती जो है विशाल रूप में फैला हुआ है। और तुम कितनी विशाल हो, इसका कोई सीमा नहीं है। इसके आगे कवि कहते हैं, आह यू आर सो ग्रेट, कवि कहते हैं कि तुम कितनी महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जब मैं तुम्हारे बारे में विचार करता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, मैं कांप जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल एंड यू एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे आई विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, और जब मैं प्रेयर करता हूँ आज, तो मेरे अंदर एक विचार आता है, मेरे मन में एक विचार उठता है कि यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम भी अर्थ से जो है वो छोटे नहीं हो, तुम भी अर्थ से ज़्यादा महान हो। क्यों? कवि ऐसा क्यों कह रहा है? तो क्योंकि दो यू आर सच अ डॉट, भले ही, कवि कहता है कि भले ही जब तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए कि पृथ्वी के तुलना में, तो तुम डॉट के समान हो, तुम एक बिंदु के समान हो, लेकिन फिर भी तुम पृथ्वी से महान हो। क्यों? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, सोच सकते हो। एंड द अर्थ कांट, और ये पृथ्वी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि क्योंकि ये जो आप तुम्हारा प्यार करने का जो क्षमता है, ये प्यार करने का जो गुण है, ये सोचने की जो क्षमता है, केवल तुम्हारे पास है, ये पृथ्वी के पास नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।